ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। और वैदेही कहा। जानकी कौन है? वैदेही, जनक की पुत्री वैदेही। पर यहां पर विदेह के बारे में चर्चा करना जरूरी है। हम कथा नहीं बता रहे हैं, हम कथा के बीच में देखो, दो प्रकार के लोग समुद्र में जाते हैं। एक सोचता है कि पूरा सामान निकाल लो तो उसी के अंदर मोती मिल ही जाएगा, तो वो सारी जिंदगी घोंघे सुतई निकालने में लगे रहता है कि इसी बीच में तो मोती होगा तो मिल ही जाएगा। ये गलत तरीका नहीं है, ठीक है भाई, घोंघी सुतई जो भी सब निकालोगे तो मोती मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और समय भी लगता है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है वो पहले जानता है कि मोती के लक्षण क्या है, वो दिखता कैसे, वो मिलता कहाँ है, वो कहाँ रहता है। अब वो जाता है और टप से उसको पकड़ के बाहर आ जाता है।
तो विदेह और देह में यही अंतर है। देही व्यक्ति अर्थात हम लोग भगवान को ढूंढ तो रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, पर दुनियादारी के साथ कर रहे हैं। रामायण भी सुन लो, भागवत भी सुन लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, अभिषेक भी कर लो, महाराजों पाप कर लो, साधु महाराज भी कर लो, जामड़ी पाठ भी चल दो, गंगा मैया भी चल दो। हम लोग कुछ को नहीं छोड़ते, सबको रपोटो, कहीं न कहीं भगवान मिल जाएगा। ये देही व्यक्ति का भजन है। लेकिन विदेह कौन हुआ? वो किसी सद्गुरु के शरण में, सदग्रंथों में, भगवान की कथाओं में किसी आत्मज्ञानी को ढूंढता है और उसके पास जाकर पहले परमात्मा का बोध कर लेता है। उसके बाद वो भी सब करता है। विदेह का मतलब आंख कान मूंद के बैठ जाने, वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी अभिषेक करता है, वो भी कथा सुनता है, लेकिन वो केवल सार सार को ग्रहण करता है, ग्रहण करते हुए चलता है, तब वो विदेह कहलाता है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। हम इसके बारे में आज श्रीमद् भागवत कथा में बता रहे थे। आज सुबह 9 बजे से 10 बजे के भागवत कथा में कपिल मुनि ने माता देवहूति को भक्ति योग का वर्णन किया। कल अष्टांग योग का वर्णन किया था, आज भक्ति योग का। तो भक्ति योग में त्रिगुणात्मिका भक्ति का वर्णन किया है। तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति में कपिल मुनि कह रहे हैं तामसी भक्ति कौन है? तो जो मेघनाद ने किया, हर पल वो भगवान का सुमिरन करता था। रावण ने किया, वो हर पल भगवान का सुमिरन करता था। मारीच ने किया, वो हर पल भगवान का सुमिरन कर रहा था। लेकिन वो जानता था मेरा तामस तन है, मुझे तो राम जी छुएंगे नहीं, और राम जी नहीं छुएंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो राम जी के छुए बाण से भी मैं छुआ जाऊं तो उनके हाथों मर के प्राण त्याग के मुक्ति को पालूंगा। तो ये लोग कौन है? तामसी भक्ति करने वाले। राजसी भक्ति करने वाले बहुत लोग होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो राजसी भक्ति कुछ कामना से किया जाए, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। ऐसे गए नहीं, हाथ जोड़े नहीं, आंख मुंडाया कि शुरू अंदर बुद 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 बुद, ये है वो है वैसे क्या है, कुछ ठीक से वो क्या कर रहा है। कई लोग तो ठीक से बोल, क्योंकि इतना सारा लेके आए रहते हैं ना, वो समझ ही नहीं आता। उसको लगता है सब बोल दो, एक 8 में फंसेगा, 15 ठो लॉटरी टिकट हो सबको ले लेते हैं, एक में फंसेगा। ऐसे ही भगवान को 15 ठो सुना देते हैं, एक तो एक कहीं पूरा हो जाए, लग जाए मौका। अच्छा, भगवान भी बड़े दयालु है, वो देते भी हैं, देते हैं तभी तो आते हो, ऐसे थोड़ा हो, मिलता है तभी तो आते हैं। भगवान देते भी हैं, सब देते हैं, इसलिए सावधानी से मांगना। कभी कभी उल्टा सीधा मांग लेते हो तो भगवान वो भी दे देते हैं। हाँ, मांगने वाला जो है बहुत सावधानी, या तो मांगो मत, और मांगो तो सावधानी, वही मांगो जो आपके कल्याण का हो, आपके परिवार के कल्याण का हो, समाज के कल्याण का हो। कभी कभी मांगते रहोगे तो उदास हो जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप अभी जो भोग रहे हो ना, वो आपका कर्म दंड है। वो जब खत्म होगा, भगवान ने सुन लिया है, आपको मिलेगा, लेकिन कुछ देरी से मिलेगा। मिलेगा जरूर, देर है पर अंधेर नहीं है, मिलेगा। लेकिन अभी जो तुम कर्म दंड भोग रहे हो उसको भोग लो। कभी कभी तो इतना देरी से मिलता है कि अगला जन्म लेना पड़ जाता है, तब मिलता है। इस जन्म में मांगे रहोगे तो अगले जन्म में मिलता है, तब भी धीरज नहीं त्यागना चाहिए। भगवान के पास जो रजो भक्ति करने वाले अर्थात मांग के भक्ति करने वाले भक्त हैं, उनकी सुनी जाती है, उनका भगवान सब प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति का वर्णन कपिल जी ने फिर किया, वो है सात्विक भक्ति, जो करना चाहिए, और वही विदेह की गति है। और वो है, आप ये बताओ, भूख लगता है तो आप भोजन करते हो ना, नींद आती है तो आप सो जाते हो ना, गुस्सा आता है तो गाली देते हो ना, मोह होता है तो व्याकुल होते हो ना। ये सब क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको करना नहीं पड़ता। समय आएगा भूख लगेगा, समय आएगा नींद लगेगा, समय आएगा रोग शोक होगा,
ऐसी भक्ति जो करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है, अर्थात उसे भक्ति करने का मन करता है तो भक्ति करता है, भजन करने का मन करता है। नहाया नहीं कि भगवान के मंदिर जाना है, पूजा करना है, मन लगना चाहिए। मन को उधर लगाना है, ऐसे नहीं लगाना पड़े तो गलत है। अपने आप उधर मन जाना चाहिए। जैसे ही एक लोटा पानी डाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ऐसे शुरू हो जाना चाहिए हनुमान चालीसा। जैसे बटन दबाते ही बिजली जल जाती है। ये नहीं कि उसके लिए माहौल बनाओ, ऐसे नहीं। और वो भी बिना मांगे, इतना निष्काम हो जाओ कि भगवान भी आके कहे मांग, मन नहीं है जाओ। अरे तो भजन क्यों कर रहा है? मेरा मन भजन क्यों जा रहा है, इसलिए कर रहा हूं। कुछ मांगने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। मैं आपको पाने के लिए भी भजन नहीं कर रहा हूं। तो इंसान हूं इसलिए भजन कर रहा हूं, दुनिया में जन्म लिया इसलिए भजन कर रहा हूं। जीना है तो खाता हूं ना, जीने के लिए खाता हूं, तो मन के लिए भजन। भजन जब स्वाभाविक हो जाता है ना, बिना किसी मांग के, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी को 4 पदार्थ मिल रहा था, पर वो बोले नहीं चाहिए भैया, मैं इसके लिए भजन नहीं करता हूं, मैं कोई मजदूरी नहीं कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। तो भजन करना स्वभाव बन जाए, भजन करना निष्काम हो जाए, भजन जो है वो ऐसा हो जाए कि ब्रह्म की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ब्रह्म का ध्यान करने लग जाए, तो वही विदेह की स्थिति है। ये देही और विदेही में अंतर है। स्वाभाविक प्रेम भगवान पे हो जाना, वही भक्त के लक्षण है। तो सत्व गुण का अर्थ होता है कुछ भी नहीं करने का मन होना, कुछ भी नहीं करने का मन होना, लेकिन करना, करने का मन नहीं है पर करना। अच्छा, ऐसा जो काम करता है ना, तो वो व्यक्ति करके भी उसमें बंधन में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। खेती करना चाहिए, करो, लेकिन खेती मेरा नहीं है। हम यहां बैठ के आप लोगों को रामायण सुना रहे हैं, लेकिन हमको रामायण पे अहंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि रामायण हमारा थोड़े है, ये बोल रहा हूं भी तो तुलसीदास का है, मैं थोड़े बोल रहा हूं, तो अहंकार ही नहीं आएगा। पैसा है, ठीक है, संभाल के रखो, छिपा के रखो, गिन के रखो, देख ताक के खर्चा करो, लेकिन ध्यान रखो कि ये मेरा किसी का था, अभी मेरा है, कल किसी का हो जाएगा। ऐसे पैसे पे क्या मोह करना? तो वो सत्व गुण है। और राजस गुण क्या है? तो राजस गुण में व्यक्ति करने लग जाता है, वो खाली नहीं रहेगा। जैसे ही खाली हुआ, नहीं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ नहीं है तो अलमारी खोलेंगे, सामान सब बाहर निकालेंगे, झाड़ पोंछ के फिर जमाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, खाली नहीं रहेंगे। और तामसी गुण ये है कि वो पड़ा रहता है आलसी जैसा, कल करेंगे ना, अरे लो ना और देख लेंगे ना, काम, अरे चल ना, ठीक है ना, अभी जिंदगी पड़ा है, ये तामसी गुण है। तो जहां पूर्ण सात्विक गुण होता है वो व्यक्ति विदेह हो जाता है, वही जनक है। ऐसे जनक जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, सबको विदा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा है, नयन विषय मोह कहूं भयो सो समस्त सुख मोह। जिसको हम वाणी से नहीं बोल सकते, जिनको आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे राम हमारे नयन के विषय बन गए, हमने उनको आंखों से देख लिया। ये सब आप सब संतों के कारण हुआ है, आप लोगों की कृपा हुई इसलिए हुआ है। आगे कह रहे हैं, मिले लखन रिपु सोदनहि दीन असी समहि, भय परस्पर प्रेम वस फिर नामहि शेष सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य और दशरथ का गुण, ये कई कल्प सारद शेष भी गाए तो खत्म नहीं होगा। अब देखो, भाग्य बड़ा है कि गुण बड़ा है? कह रहे हैं दशरथ का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो राम जैसे बेटा मिले। लेकिन जनक के भाग्य बड़े हैं, तभी तो दशरथ को बहुत करना पड़ा भाई। तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, तब कहा चाहो तुम्हें समान सूर, तब बुढ़ापा तक के झेलना पड़ा, कितना तकलीफ हुआ, तब कहीं जाके राम हुए, उसके बाद विश्वामित्र ले गए।
उसके बाद राजपाट देने लग गए थे तो मौत हो गई, वनवास हो गया। दशरथ कितना मेहनत किए राम के लिए, लेकिन जनक का क्या है बताओ? कोई क्या किए? वो तपस्या किए थे, वो इंतजार किए थे, कैसे राम जी मिल गए? तो एक लाइन में कह दिया, तुम रिझौ स्नेह सुटी थोड़े। मैं एक चीज जान गया हूं कि आप थोड़े से प्रेम में रीझ जाते हो। अर्थात दशरथ जी ने बहुत तपस्या की, लेकिन जनक ने थोड़ा सा प्रेम किया, और वो प्रेम क्या हुआ? तो सीता के रूप में प्रकट हुआ। अब वही सीता के कारण राम जी को आना पड़ा, जहां सीता वहां राम होंगे। तो यहां पर कह रहे हैं, मेरा भाग्य और आपकी गुणगाथा, दशरथ की गुणगाथा, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर राम जी से हाथ जोड़ करके वो भूल जाते हैं लोक रीति को, और परमात्मा रूप में इस समय राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने भी अपने पिता तुल्य जानकर प्रणाम किया। फिर उसके बाद लखन, शत्रुघ्न, भरत सबसे मिले, सबको प्रणाम किया। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु से नयन मिलाई। सुन मोहि सवर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन। जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आही। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनी विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामाई निरखी ग्राम नर पाई, नयन फल होई सुखारी। बीच बीच बरबास कई मगलोगन सुख देख, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जने। हने निशान पनव बरबारी, भेरी शंख ध्वनि है गाजे। झांझी अवरे निमि सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुर जन आवत अकनि बराता, मुदित पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समाये, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल गजा सिचाई, जाता चौके चारु पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरण के तो पता कविताना। सफल भोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश गृह रचे समाय, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुवर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र की जय। तो कुल मिलाकर फिर जनक जी विदा होते हैं। बारात अब अयोध्या के लिए आगे बढ़ती है। रास्ते में कई प्रकार के प्रमोद होते हैं। जहाँ रात रुकते हैं वहां महोत्सव होते हैं, नृत्य गान होते हैं, ऋषि मुनियों की कथा होती है, विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे इधर अयोध्या के पास जब बारात पहुंचने लगी तो सब अपने अपने घर द्वार सजा गए हैं। कितना सुंदर वर्णन है। फल सहित सुपारी, फल सहित केला, फल सहित आम, मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। और ये लगे हुए सुंदर वृक्ष फल के भाग से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगर से बनाए गए हैं। तो ये जो पेड़ हैं ये कैसे लगा दिए होंगे, वो भी पेड़ समेत, फल समेत। तो ये वैसे पेड़ नहीं है। यहाँ पे कहा गया
ये बनाए गए पेड़ हैं, मणि से, हीरे से, मोती से, और सुंदर पत्ते ऐसे बना बना के अपने अपने दरवाजे में, तोरण केतु पताक बिताना, विविध भांति मंगल कलश, ये सब हमारे यहाँ के शुभ चिन्ह हैं। कलश सजाना, रंगोली बनाना, गोबर से लिपाई करना, बहुत ही सुंदर तैयारियां। अयोध्या तो वैसे ही सजी रहती है हरदम, लेकिन और सजाया गया है। और सीताराम जी की राजधानी है, कितना प्यारा। और सीताराम जी की उस राजधानी को जब सजाया गया तो और कितना प्यारा, विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। और यहां कुछ मंगल चीजों का वर्णन किया गया है। माताओं ने कौन कौन सा मंगल चीज सजाया है, तो कहा हल्दी, दूबी, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं, अक्षत, चावल, गोरोचन, लावा, तुलसी की मंजरी और नाना रंग से चित्रित किए हुए सुंदर कलश, ये सगुन की वस्तुएं। आजकल कोई अच्छा चीज मनाते हैं तो क्या क्या रखते हैं, केक, मोमबत्ती, कैंची। अभी हम गए थे, शिव पुराण की कथा है तो गाड़ी सजाई गई थी। ऐसा कई जगह होता है, कोई घर बनाया है तो कोई दुकान बनाया है तो फीता को बांध देते और हम कोई कैंची दे देते, काटो। अरे भैया, हम काटने वाले नहीं, हम तो जोड़ने वाले हैं, तुम काटने वाले हो। काट के सगुन नहीं होता, बुझा के सगुन नहीं होता। हैप्पी बर्थडे कह के दिया बुझाते हैं, चाकू में केक काटते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके जगह में सुंदर दिया जलाना, कलश सजाना, हल्दी, दूबी, अक्षत, चावल और चंदन, गोरोचन जो हमसे मिल जाए, केसर, कस्तूरी, वो माथे में तिलक करना, दिया जला के आरती करना, ये हमारे यहाँ शुभ शकुन है। कनक थार मणि मंगल ही, भरी मंगल ही, कमल करण लिए मात। कमल के समान कोमल हाथों में सोने की थाल में मांगलिक वस्तु लेकर और परीक्षण करने के लिए आती हैं। परीक्षण का आगे वर्णन है। धूप धूम नभ में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठयऊ, सुर तरु सुमन माल सुर सही मनहु बलात्, अवलि मनु। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।